you. Thank you. Thank you. Honorable Shri Subhashish Khuntia ji. जय जगन्नाथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले एक नेशनल खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल 2025 पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बिल में कुछ कॉमन चिंताएं भी है। सबसे बड़ी चिंता अत्यधिक केंद्रीकरण की है। स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी तथा डिसिप्लिनरी पैनल्स की शक्तियां सेंट्रलाइज्ड होती देख रही है। इससे राज्यों की भूमिका सीमित हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के अनुकूल नहीं है सर। दूसरी चिंता खेल संघों के ऑटोनॉमी को लेकर है सर। यदि बिल्स में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश रह गई तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट में राजनीतिक प्रभाव की आशंका बढ़ सकती है सर। डोपिंग रोधी पैनल्स की नियुक्ति में यदि केंद्र सरकार की सीधी भूमिका होगी तो उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता पर भी सवाल उठ सकती है सर। तीसरी कमी दोनों बिल्स में ग्रास रूट स्तर की लेकर दिखाई देती है। खेल प्रशासन विधेयक में जिला और ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने, स्थानीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तथा आदिवासी और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस रूपरेख नहीं है। साथ ही आजकल बढ़ते जुआ और सट्टेबाजी का सीधा असर खिलाड़ियों पर पड़ रहा है, जो कई बार डोपिंग जैसे गलत रास्ते की ओर धकेल देते हैं। इसे रोकने की कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है सर। इन विधेयकों में खिलाड़ियों के लिए एजुकेशन, अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन जैसे मानवीय पहलुओं के नजरअंदाज किया गया है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर उड़ीसा के उदाहरण को सामने लेना चाहूंगा, जहां हमारे प्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में खेलों को लेकर एक एग्जाम्पलरी मॉडल तैयार किया गया। 2017 वर्ष में जब अन्य राज्यों ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित करने में असमर्थ जताई थी, तब उड़ीसा सरकार ने मात्र 90 दिनों में उसे सफलतापूर्वक आयोजित किया सर। इसके पश्चात 2 बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कर उड़ीसा ने विश्व खेल मानचित्र पे अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कलिंग स्टेडियम, राउरकेला का नया स्टेडियम और गांव-गांव तक पहुंचती रेल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रयास का प्रत्यक्ष प्रमाण है सर। उड़ीसा मंडल यह दर्शाता है कि जब राज्य सरकार को खेल नीति और आयोजन में ऑटोनॉमी मिलती है तो वह न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी एक्सीलेंस दिखा सकती है सर। इसीलिए यह जरूरी है कि इन बिल्स में राज्य सरकार को बराबर की साझेदार के रूप में मान्यता दी जाए सर। पुरी के समुद्र तट पर स्थित श्री जगन्नाथ स्टेडियम भी खेल विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है सर, जहां रणजी ट्रॉफी जैसे क्रिकेट आयोजन करने हेतु केंद्र सरकार को बीसीसीआई से समन्वय करना चाहिए सर। साथ ही पुरी की पारंपरिक मल्ल युद्ध रेसलिंग परंपरा को यही आधुनिक खेल ढांचे के साथ विकसित किया जाए, क्योंकि हाल ही में इसका हॉस्टल कटक ट्रांसफर कर दिया है और खिलाड़ियों की स्थानीय पहुंच प्रभावित हो रही है सर। इस तरह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में टेस्टिंग लैब्स के अंतर्गत राज्यों में टेस्टिंग लैब, अवेयरनेस ड्राइव्स और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स का विस्तार जरूरी है सर। मेरी यह सिफारिश रहेगी कि इन दोनों बिल्स के नियंत्रण नहीं बल्कि सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से लागू किया जाए सर। खेल का उद्देश्य केवल पदक जीतना नहीं बल्कि एक ऐसा समाज बनना है जहां हर बच्चे को खेलने का अवसर मिले, हर खिलाड़ी को सम्मान और हर नागरिक को गर्व अनुभव हो। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी सर। थैंक यू श्री